गया के मतदाता से तो आग्रह कर रहे हैं कि भाई मेरे बेटा को इस समय वोट दे करके इसको विजय बनावे और जो राजेश कुमार जी ने शहीद हुए हैं उस चीज़ को याद करके इनको मदद किया जाए, बस यही हम प्रार्थना करेंगे। और क्या, तो इंजीनियर तो है, इसमें दो मत तो नहीं है। मिश्रा से शायद बीआईटी इंजीनियरिंग मिश्रा से पास किए हैं, की, रांची से। रांची से। कोई उसके बाद नौकरी कर रहे थे। नौकरी वहाँ किए थे, लेकिन फादर को जब ऐसा हो गया 2005 में ना। हाँ, तो उसके बाद वो घर में ही घर, अब ये है वो है तो घर तो संभालना ही पड़ेगा। ये बहन की शादी करना था तो कौन करेगा, बाप को तंग करता था। पापा तंग करते थे ना। हाँ, पापा करता था वो ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ भागता था लेके कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ने जाएंगे, लेकिन वो घिसिया कर ले जाते थे कि नहीं तुमको पढ़ना ही है। पिताजी तो थोड़ा कड़क थे, कड़क थे वो, लेकिन ये नहीं है कड़क, ये सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा काम करता है। बचपन से थोड़ा सा बच्चा तो था तब बदमाश करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने में ठीक था, लेकिन जाने से घबराता था। जब जाने का बारी आता था ना, जब जाना है स्कूल, तब बचपन में। हाँ, बचपन में पढ़ने में अच्छे थे। हाँ, स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हाँ, ना जाना ले जाते थे, वो अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाते थे, वहाँ रख कर के आते थे। देखते हैं गलत हो रहा है तो इंटरफेयर कर देते हैं। हाँ, इंटरफेयर करते हूँ, कभी कभी किसी को बोल देता है तो मैं बोलती हूँ कैसे नहीं बोलना है। जीतन राम मांझी के बारे में बोलते हैं, जबकि प्रतिद्वंदी हैं, लोग दुश्मन मानता है पॉलिटिक्स में, लेकिन कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य हैं। वो चीज़ तो इसके अंदर में है तो भाई उम्र में बड़े हैं, उनके पिता के बराबरी है तो वो तो बोलना ही चाहिए। यही तो बात है कि भाई क्यों जीतन मांझी के उटपटांग बोलेंगे। वो भी अपना वोट मांग रहे हैं, हम भी अपना वोट मांग रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गया में है और बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में होंगे। सरबजीत पासवान जो यहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनकी माताजी हैं और उनकी सिस्टर हैं। पूर्व सांसद शहीद राजेश कुमार की पत्नी है। गरीब गरबा के मसीहा, उनके हक़ हुकूम के लिए शहीद होने वाले राजेश पासवान को भी इस चुनाव में याद किया जा रहा है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। गया के मतदाता से क्या कहेंगे? गया के मतदाता से तो आग्रह कर रहे हैं कि भाई मेरे बेटा को इस समय वोट दे करके इसको विजय बनावे और जो राजेश कुमार जी ने शहीद हुए हैं उस चीज़ को याद करके इनको मदद किया जाए, बस यही हम प्रार्थना करें। व्यवहार को लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार है इनका, क्या कहेंगे? तो इंजीनियर तो है, इसमें दो मत तो नहीं है। और इसने जो पिताजी का जो ये घटना घटा, तो मैंने इनको कहा कि भाई तुम जो अपना नौकरी करो, इसने कहा कि मुझे घर संभालना है, तुम लोग को संभालना है, मैं नौकरी में नहीं जाने वाला हूँ, घर में रहूँगा और जो अपनी चीज़ है उसको ही में हम बीआईटी मिश्रा से बीआईटी मिश्रा से पास किए हैं, रांची से। रांची से। कोई उसके बाद नौकरी कर रहे थे। नौकरी वहाँ किए थे, लेकिन फादर को जब ऐसा हो गया 2005 में ना। हाँ, तो उसके बाद वो घर में ही घर, अब ये है वो है तो घर तो संभालना ही पड़ेगा। ये बहन की शादी करना था तो कौन करेगा, उन्हीं को करना था, सारा कुछ उसने। अकेले भाई हैं? अकेले है, कोई नहीं, अकेले। पूरी जिम्मेवारी उसके बाद आ गई? हाँ, पूरी जिम्मेवारी आज उनकी जिम्मेदारी है, आज उनकी जिम्मेदारी है। और राजेश पासवान जिस हिसाब से उनका नाम है, गरीब गरबा के हक हुकूम के लिए फ्रंट फुट पे लड़ते थे, उसके बाद सरबजीत सर ने मोर्चा संभाला, उनके हक हुकूक के लिए लड़ना शुरू किया। वो लड़ ही रहा है, मोर्चा संभाला, घर संभाला, परिवार संभाला, सब कुछ इसने संभाला। उसके संभालते हुए भी बेचारे उसमें 2 बार ये भी बने, विधायक बने, मंत्री बने। आज तक किसी के साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, दुर्बात नहीं बोला। तो पिताजी तो थोड़ा कड़क थे, कड़क थे वो, लेकिन ये नहीं है कड़क, ये सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा काम करता है। ईमानदार हैं, कोई दाग नहीं है अब तक। कोई दाग तो नहीं है, कोई बतावे तो कोई अलग बात है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। जो लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ अमूमन भी रहती है, हालांकि अभी तो चुनाव है तो काफ़ी भीड़ है, ऐसे भी लोगों का आना जाना लगातार रहता है। काफ़ी भीड़ रहता है। गरीब गरबा आते हैं, कोई समस्या को लेकर मदद
समस्या के तो आएगा ही। अब हम विधायक है तो इसको तो समझना ही पड़ेगा। और देखिए कहाँ वो चली गई, नीलम के बुलाओ, नीलम वो बोली ये देखिए ये है हमारा, ये नीलम तुम बताओ भैया के बारे में, तुम कुछ बोलो। कौन हुए मैम ये हमारी इनकी माँ हमारे स्कूल के में पढ़ती थी और घर की लड़की थी घर के, और इसकी माता को डेथ हो गया, तो छोटी थी, इसको पाले पोसे बचपन से पढ़ाया लिखा, इसको शादी भी मैंने किया है। और आज ये स्ट्रांग लड़की है जो घूम घूम करके, ये सब हम लोग से ज़्यादा स्ट्रांग ही है, और घूम करके ये वोट सबसे मांग रही है। और वो सर्विस के क्या कहेंगे, वोट मांगते हैं लोगों से, मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोगों को? हम तो वोट मांगने जाते हैं, सबसे पहली बात बोलेंगे मेरा नाम नीलम देवी है और मेरा यहाँ गांव मस्तीपुर ससुराल हुआ, और आश्रम से हम हैं, आश्रम से काफ़ी लगाव है मेरा, जो कि यहाँ मेरी मम्मी बचपन से दीदी बोलते हैं, लेकिन मेरी दादी के सम्मान है, लेकिन दीदी जी ऐसे हम बोलते हैं। और मेरी माँ यहाँ पर, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ भी, मौसी, नाना मर गए थे तो मेरी मौसी, मेरी एक मामा थे, मामा और 2 मौसी थी, मतलब बचपन से यहीं पर बड़ी हुई है, पलाई पोसाई है, फिर पढ़ी है, फिर यहीं से उन लोग के भी शादी हुआ, और हम मम्मी यहीं रही, वहाँ डेरा दिया गया हुआ बाघा आश्रम में, तो वहाँ मेरी मम्मी पढ़ाती थी, मेरे पापा ड्राइवर भी रहे, मिस्त्री भी रहे, तो आश्रम में हम पैदा हुए, फिर आश्रम में हम भी पढ़े और आश्रम में पढ़े बड़ा हुए, फिर मेरे भी शादी दीदी लोग कराए हैं। मदद करते हैं खूब? मदद नहीं, पूरा मदद, जो कि मेरी दादी सम्मान है, लेकिन हम दीदी जी बोलते हैं, और कुमार सर्वजीत भैया मेरी भाई हैं, भाई बहन जैसा मानते हैं। हाँ भाई है, मेरी मानते नहीं है, भाई हैं, कि जब भी हमको मुसीबत पड़ता है किसी तरह से, तो हम भैया के पास जाते हैं, भैया हमको मतलब ऐसा दिक्कत है, तो भैया कभी नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे तुम आप घर जाओ, आराम से रहो, तुमको कुछ नहीं होगा, भाई तुम्हारा है। लेकिन केवल मेरे ही लिए नहीं, सारा जनता के लिए हैं, उस सब के लिए हैं। वो इतना इंसान है कि हम गांव में घूर के यही बात बोलते हैं कि कुमार सर्वजीत भैया जैसे कोई नेता नहीं होगा। सर्वजीत बाबू आपके बेटे हैं, बात सुनते हैं, एक बार में करते हैं, कई बार बोलना आपको भी पैरवी करना पड़ता है? नहीं, मुझे कोई पैरवी नहीं करना पड़ता, वो सब करता है। उसको मालूम है कि हम किस बाप के बेटा है, मुझे कैसे रहना चाहिए, उसको ये समझ में आता है। कई लोग आते होंगे आपसे भी आते तो मिलने के लिए आते हैं, लेकिन तुम सर्विस से बात करो, सर्विस नहीं करेगा तो बताना। सर्विस सब बात सुनता है, इसलिए हम बचपन से इतने मृदुभाषी हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, झंझट वाला आदमी है ये नहीं है ना, बचपन से ही। हाँ, बचपन से थोड़ा सा बच्चा तो था तब बदमाश करता था, लेकिन ऐसा नहीं है, बाप को तंग करता था। पापा को तंग करते थे ना? हाँ, पापा का करता था, वो ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ भागता था कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ने जाएंगे, लेकिन वो घिसिया कर ले जाते थे कि नहीं तुमको पढ़ना ही है। पढ़ने में ठीक था, लेकिन जाने से घबराता था। जब जाने का बारी आता था ना, जब जाना है स्कूल, तब बचपन में? हाँ, बचपन में पढ़ने में अच्छे थे। हाँ, स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हाँ, ना जाना चाहते, ले जाते थे, वो अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाते थे, वहाँ रख कर के आते थे। रोज नहीं, अब रांची में रहता था तो नहीं, बाकी तो यहाँ थोड़ा बहुत करता था, लेकिन पढ़ाई में ठीक ही था, अच्छा किया। में हाँ, इंजीनियरिंग किया, सब कुछ किया। उसके जब 10 पिताजी चले गए, वैसी परिस्थिति में तो उसने ही पूरा संभाला, हम लोग तो कुछ नहीं किया। घर संभाला, परिवार संभाला, बहन को शादी किया, सब कुछ समाज में फिर उसने ही अपना हाथ जोड़ करके उनको टिकट लिया, ये किया, तो वो खुद किया है सब, हम लोग उसमें कोई हाथ नहीं बटाए हैं। गया के लिए कहा जाता है, जब कृषि मंत्री थे वो 2 बड़े काम किए। टनकुप्पा में उन्होंने जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं, ये सब सुनते हैं तो अच्छा लगता होगा। हाँ, अच्छा तो लगता है, किसी के बच्चे अगर आगे अच्छे काम करता है तो माँ बाप को तो अच्छा ही लगता है, लेकिन हम लोग उसमें ज़्यादा नहीं घुसते हैं। अब उनकी अपने विचार है, करने का करता है, सलाह लेता है कभी कि मैं ये करता हूँ, तो मैं सलाह देती हूँ, लेकिन मैं उनके ऊपर चढ़ती नहीं हूँ कि आपको ये करना है।
कभी ऐसा होता है तो करती हूँ, लेकिन देखते हैं गलत हो रहा है तो इंटरफेयर कर देते हैं। हाँ ऐसे इंटरव्यू करो। करती हूँ। कभी कभी किसी को बोल देता है तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे नहीं बोलना है। लेकिन कभी अब भी तो सिखा उनका जो व्यवहार है आपसे मिलता जुलता है, हमेशा मतलब बताते रहते हैं कि नहीं यहाँ धीरे बोलना है, यहाँ प्रेम से बोलना हाँ है, बचपन से वो सिखाते रहे। तो देखिए हम लोग की ज़िंदगी उसी ढंग का जी है। हम लोग को वो ज़िंदगी नहीं है कि भाई उसको उठा पटक करो जाए करो ठीक से। तो वो सब हम लोग के आपस में बहुत ढंग से है। और किसी के साथ ये लोग खड़े हैं, पूछिए इन लोग के ही दोस्त में ही में कि सरबजीत ने कभी कुछ बोला है, किया है, ये पूछिए, इनसे पूछिए। पूछेंगे। हाँ व्यवहार की चर्चा तो पूरे गया में है हाँ कि सब व्यवहार जहाँ हम लोग भी जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया व्यवहार सरबजीत जी का है और उस वजह से वोट भी लोग करेंगे। देखिए वोट तो ऊपर वाला के मर्जी हो। जीतन राम मांझी के बारे में बोलते हैं, जबकि प्रतिद्वंदी हैं, लोग दुश्मन मानता है पॉलिटिक्स में, लेकिन कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य हैं, मतलब सामने वाले को। वो चीज़ तो इसके अंदर में है तो भाई उम्र में बड़े हैं, उनके पिता के बराबर जैसे लड़ रहे हैं। बराबरी है तो वो तो बोलना ही चाहिए। यही तो बात है कि भाई क्यों जीतन मांझी के उटपटांग बोलेंगे। वो भी अपना वोट मांग रहे हैं, हम भी अपना वोट मांग रहे हैं। और जो ऊपर वाला का मर्जी होगा सो होगा। कि जो बहू है वो मेरी बेटी है, मैंने उनको शादी किया है। मांझी जी ही जानते हैं कि मैं उनके वो ज्योति को मैंने शादी किया उनका संतोष से। जितिन मांझी को हम बैठाए हैं आश्रम में, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ये आपका लड़का दीजिए, तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उस समय द्वारका सुंदरानी जिंदा थे। उन्होंने कहा नहीं, देना ही पड़ेगा आपको। उन्होंने दिया। हम लोग ने उनके लड़का से अपनी लड़की को शादी किया। वो भी अभी विधायक है। हाँ, ज्योति मांझी विधायक है। मैंने उनको इधर घर जमीन दिया, घर बनाया। जमीन मैंने दिया लेकिन घर वो कुछ ने खुद ने बनाया। वो भी बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है। मतलब सम्मान करते हैं। मुझे सम्मान बहुत करती है ज्योति मांझी, या उसके जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत करते हैं। अभी उनको पता चलेगा कि दीदी की तबीयत खराब है तो वो भाग जाएगी। ऐसा नहीं, हम लोग का व्यवहार ठीक है। चुनाव अपने जगह पे है। सरबजीत को वो हमेशा भैया भैया करके दौड़ती रहती है। भैया ही हुआ, भैया ही हुआ, भैया ही काम करना है। ऐसे नहीं, हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं है।